दोस्तों, वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हमें बोलना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर हैं? हाँ, कई ऐसे अवसरों में 5 ऐसे मौके हैं क्योंकि चुप रहने में ही समझदारी है। वैसे तो कई अवसरों पर हम चुप ही रहने में हमारी भलाई होती है। चुप रहने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे कि जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो उस समय हमें चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है ना, वही कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने उससे कुछ कहा तो। नंबर 2, अधूरा सत्य। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। नंबर 3, जब कोई आपकी भावना को नहीं समझे तब भी हमें चुप रहना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना, दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही, इसके अलावा आपको और कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 4, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय आप चुप रहकर उस दुख का समस्या को आराम से सुनें। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। नंबर 5, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी न मांगें और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ चुप रहने के फ़ायदे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल प्रेरणा द स्टोरी को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।